हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर की। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एक और टॉपिक आता है जिसका नाम होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है ये बताता है कि अब जो है मार्केट का जो ट्रेंड अगर अप है तो वो डाउन होने वाला है, यानी कि डाउन ट्रेंड होने वाला है। अगर डाउन ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड होने वाला है। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है तो आपको समझ आ रहा है कि ये अप ट्रेंड है कि हाँ, यहाँ पे ये हायर हाई बना, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। ठीक है, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में क्या होता है कि जो रिसेंट ये हायर लो था ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट एक लोअर लो बना देता है। तो यहां पे बहुत चांस होते हैं कि यहां से जो है मार्केट का जो ट्रेंड है, पहले अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड था, लेकिन अब जो है ट्रेंड डाउन होने वाला है। लेकिन इस पे अपन को एंट्री कैसे करनी है, बहुत लोग जो गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब डाउन ट्रेंड के बारे में अगर देखें, अगर डाउन ट्रेंड देखें तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हो गया डाउन ट्रेंड, आपके सामने मैंने बना दिया। अब यहां पे इसमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है? अगर देखो तो ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। मार्केट में जो ट्रेंड है वो है नेगेटिव। तो ये जो रीसेंट लोअर हाई था, इस रीसेंट लोअर हाई को मार्केट क्या करता है, यहां पे ब्रेक कर देता है और यहां पे एक हायर हाई बना देता है। तो यहां पे पता चलता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, यानी कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एंट्री कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है मार्केट। यहाँ पे ये जो नीचे वाला लोअर हाई था, इस लोअर हाई को ब्रेक करके मार्केट लोअर लो बना देता है। लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर हैं, यानी कि सोचते हैं भी यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल था, ये वाला लेवल था, ये ब्रेक हो गया और यहां से जो मार्केट है अपना जो है डाउन ट्रेंड में मूव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ चांस क्या होता है कि यहां से जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेता है, यहाँ पे सेलर्स की उसको लिक्विडिटी मिल जाती है, तो यहां से जो है अपना वापिस से ऊपर चला जाता है। और अगर ये रिसेंट आपको दिखे, सॉरी ये वाला हायर हाई, इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मार्केट अभी भी जो है उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अपने पुराने वाले ट्रेंड को, यानी कि अप ट्रेंड को। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चेंज ट्रेंड कब होगा और किस हिसाब से अपन को ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आप देखोगे यहां पे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप इस पॉइंट को मार्क करो। ठीक है, ये जो लोअर लो था, सॉरी लोअर हाई था, ये वाले लोअर हाई को आप मार्क करो। मार्क करने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आता है, यहां से आके फिर से गिरना नीचे स्टार्ट करता है, यानी कि एक लोअर हाई बना देता है और फिर एक लोअर हाई बनाता है। तो यहां इस पॉइंट पे आपकी एंट्री होगी सेल साइड की, और ये आपका जो अगला पॉइंट है यानी कि लोअर लो का जो न्यू लोअर लो बनेगा, वहां तक आप अपना है जो टारगेट बना सकते हो। मैं यहाँ पे चार्ट के सामने आगे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आप एक बार मेरा यहाँ पे जो ड्रॉइंग है उसके थ्रू समझो। ठीक है, और अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जैसे ये मार्केट चल रहा था, यहां पे चल रहा था डाउन ट्रेंड में, यानी कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सॉरी हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रहा था। यहां पे एक सेकंड, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड देन उसके बाद एक हायर हाई बना देता है। तो यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अपन को अब क्या वेट करना है कि एक बार और ये आके इस वाले पॉइंट को टच करे, यानी कि रीटेस्ट करे। यहां पे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कुछ भी है, यहां पे आपको बढ़िया सा एक ग्रीन कैंडल देख के यहां पे आपको एंट्री बनानी है पुल बैक पे। ठीक है, सीधा नहीं घुस जाना। अगर ये अंदर घुस गया तो ये फिर से अपना जो है वही ट्रेंड फॉलो करेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, चार्ट के थ्रू समझते हैं अपन। अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखो, यहां पे ये बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने अगर देखोगे आप, तो मार्केट में ये क्या था, डाउन ट्रेंड था
कि हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना। फिर क्या हुआ, इसने अब ये रिसेंट जो इसका हायर हाई था, ओ सॉरी हायर लो था, उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां से ना तो आपको पता ना मुझे पता कि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर ये यहां पे आके अपन इस वाले पॉइंट को मार्क करते हैं, इस वाले पॉइंट को मार्क करते हैं, अगर यहां पे आके एक बढ़िया ग्रीन कैंडल अपन को दे देता है ऐसी विक के साथ और छोटी सी बॉडी के साथ, हैमर टाइप, तो यहां से अपना जो है अपन अप ट्रेंड की ओर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि तब अपने को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यहां से जो है मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे मार्केट अप था। अगर आप देखोगे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। लेकिन ये जो इसका अगला हायर हाई था, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। यहीं से ये मार खा के नीचे आता है और इस वाले लेवल को, यानी कि ये जो रिसेंट लोअर हाई था, इसको ब्रेक कर दिया और यहां पे लोअर लो बना देता है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि इस वाले पॉइंट को मार्क करो। इस वाले पॉइंट को अगर अपन मार्क करते हैं यहां पे इस वाले पॉइंट को मार्क करते हैं, तो यहां पे आया मार्केट। देखो आप कि यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, रीटेस्ट किया, यहां इस वाली कैंडल पे आप अपनी एंट्री बनाओ और सेलिंग साइड की ओर आप देख सकते हो कि जो है ट्रेंड अपना पूरा चेंज हो गया। यानी कि सेलिंग साइड की ओर, सेल साइड की ओर डाउन ट्रेंड हो गया, यहां पे चेंज हो गया। यानी कि अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड की एंट्री कैसे लेनी है कि अगर जैसे ये बन रहा है यहां पे स्ट्रक्चर, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे ऐसे बन रहा है और यहां पे एक पॉइंट पे आके ये जो रिसेंट इसका हायर लो था, हायर लो को ब्रेक कर देता है ऐसे ऐसे करके। ये हायर लो था इसका, इसको ब्रेक किया इसने। यहां पे ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद फिर से गिरना स्टार्ट करता है। तो यहां पे अपन जो अपनी एंट्री बना सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के थ्रू। ठीक है, और भी मैं एग्जांपल यहां पे आपको दिखाता हूं। ये बिटकॉइन का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे कि मार्केट यहां पे अप ट्रेंड में था। ठीक है, यहां पे आया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यहां पे जो मार्केट है, मार्केट जो यानी कि ब्रेक नहीं किया, यहां पे इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस पॉइंट से रीटेस्ट कर लिया। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर गया। जो इसका पहले वाला हायर हाई था उसको इसने ब्रेक नहीं किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ यहां पे। तो यहां पे फिर से जब ये नीचे आया, यहां पे ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, यहां पे आप अपनी एंट्री बनाओ, इस पॉइंट का आप अपना स्टॉप लॉस रखो या इस पॉइंट का, और ये आपको यहां पे टारगेट मिलता है। ठीक है, और एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, यहां पे देखो, अगर अपन देखेंगे तो यहां पे हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, सॉरी एक सेकंड, यहां पे हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो रीसेंट हायर लो था उसको ब्रेक करके मार्केट क्या करता है, लोअर हाई बना देता है, और सॉरी लोअर लो बना देता है। यहां पे लोअर लो जैसे ही बनता है अपन को यहां पे सीधा एंटर नहीं करना, क्योंकि अगर देखो, अगर यहां पे जैसे ये वाला सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, यहां पे कई रिटेल ट्रेडर यहां पे एंट्री बनाई होगी कईयों ने, और सबके यहां पे स्टॉप लॉस उड़ के देख सकते हो आप। अगर ये स्टॉप लॉस उड़े, अगर ये वाला जो हाई है और ये रीसेंट हाई को ब्रेक कर देता तो ये कन्वर्ट हो जाता उसी ट्रेंड में, यानी कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। यहां पे क्या हुआ कि जो ये इसका रीसेंट हाई था इसको इसने ब्रेक नहीं किया, यहीं से ये वापस मुड़ गया।
जब इस वाला ये जो रिसेंट लोअर लो था ये ब्रेक होके एक और लोअर लो बनाता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर यहाँ पे अपनी एंट्री होती है, तो ये आपको यहाँ पे टारगेट मिलता है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको और ड्राइंग के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है, तो फिर आपको आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। और अपन यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा, अगर आप इसमें टाइम फ्रेम बड़ा रखोगे तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी ट्रेड में, ठीक है। अगर 1 मिनट 5 मिनट पे तो ज़्यादा इतनी एक्यूरेसी नहीं होती इसकी। अगर इसमें आपको हाई टाइम फ्रेम के अंदर आप सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम करो, 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेंड देखो भी ट्रेंड कौन सा है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या नहीं हुआ, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है या नहीं, उसको देखो रीटेस्ट हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, 5 मिनट पे या फिर 1 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे, यहाँ पे आके आप अपनी जो है एंट्री बना सकते हो, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा इसको जो है देखें। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड यार, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां से सीधा ही अपनी जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जैसे ये अप ट्रेंड था, यहाँ इससे लेके और ये यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक करती है तो यहाँ पे अपनी जो एंट्री बना लेते हैं सेल साइड की ओर। मोस्ट चांस क्या होता है यहाँ से, मोस्ट चांस ये होता है कि यहाँ से मार्केट जो है ट्रेंड तो यानी कि ट्रेंड तो अप है ना, तो ऐसा नहीं है अब यहाँ पर एक ही अपना जो है सपोर्ट टूटा तो यहाँ पे अपन अपनी एंट्री बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं अपने को करना चाहिए। अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेट करना चाहिए रीटेस्ट होने का एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर के साथ साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए कि हाँ ये अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड में था, आपको दिख रहा है। यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ पे अपन को ये जो लोअर लो मिला है ना, ये लोअर लो मिला, इसके बाद अपन को देखना है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या नहीं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसके बाद ही अपनी जो है एंट्री अपन बनाएंगे, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ अगर अपन इस कॉन्सेप्ट के साथ अपन जो एंट्री बनाते हैं तो अपन को यहाँ पे बढ़िया टारगेट मिलते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ट्रेंड क्या था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे ट्रेंड था डाउन, डाउन ट्रेंड था, ठीक है। ये लोअर लो बना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लेकिन ये यहाँ पे हायर हाई बना देता है। इस वाला जो हायर हाई बना, यानी कि ये जो लोअर हाई था इसको ब्रेक करके हायर हाई बना देता है। यहाँ पे सीधा इस पॉइंट पे बहुत रिटेल ट्रेडरों ने यहाँ पे जो अपनी एंट्री बनाई होगी इस वाले हाई के टूटने पे, यहाँ पे एंट्री बनाई होगी और यहाँ पे उन सबके क्या हुए, पहले स्टॉप लॉस हिट हुए। स्टॉप लॉस हिट हुए, अपन को क्या करना है, देखना है कि मार्केट हाँ चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ करैक्टर, नीचे आया, उसके बाद जब यहाँ से बाइंग आई, इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाओ और ये आपको यहाँ तक अपना जो है 1:2 का या इस वाले स्विंग हाई का या इस वाले स्विंग हाई का आपका जो है टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखते हैं 2 एग्जांपल, गोल्ड में देख लेते हैं। चलो गोल्ड में अगर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे पहले अप ट्रेंड था, यहाँ पे ट्रेंड अप था, यानी कि हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, सॉरी हायर हाई नहीं बना, यहाँ से जो है मार्केट यहीं से मुड़ गया, यहीं से मुड़ के जो इसका ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो था उसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ यानी कि एक लोअर लो बना
और फिर उसके बाद अपन इस वाले पॉइंट को मार्क करेंगे। इस वाले पॉइंट को जैसे ही अपन ने मार्क किया यहाँ पे ऐसे करके अपना एक जोन बनाएंगे। यहाँ पे आता है रीटेस्ट करता है बढ़िया कैंडल के साथ, यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है और यहाँ पे आप जो है टारगेट देख सकते हो अपन को कितना मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, दिख रहा आपको, ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर यहाँ से ये वाला लोअर हाई इस वाले लोअर लो को ब्रेक कर देता तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, यानी कि जो है अपना ट्रेंड है जो कंटिन्यू है डाउन साइड की ओर। लेकिन यहाँ से ये मुड़ गया और इसका जो रिसेंट लोअर हाई था उसको ब्रेक करके यहाँ पे हायर हाई कंफर्म कर देता है और रीटेस्ट करके इस वाले पॉइंट को अपन मार्क करेंगे। यहाँ पे जैसे इस वाले पॉइंट को मार्क किया, यहाँ पे आया, इस वाले पॉइंट पर यहाँ से अपनी एंट्री बनती है और यहाँ पे अगला जो हायर हाई बनेगा वो अपना है टारगेट। ठीक है गाइस, तो ये आज की आपको वीडियो मैंने दिखा दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यहाँ पे छोटे मोटे कंटेंट है जो डालता रहता हूँ इस चैनल पे, पीछे वाली वीडियो भी आप जाके जरूर चेक कर लेना। एक बार मैं और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ ड्राइंग के थ्रू आसानी से कि मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में डाउन साइड की ओर एंट्री कैसे बनानी है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के थ्रू मतलब देख के कैसे अपन को एंट्री बनानी है। जैसे यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई बनता है, देन उसके बाद हायर लो बनता है और ये जो रिसेंट हायर लो था उसको ब्रेक करके एक न्यू लोअर लो बना देता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने को नहीं घुसना, यहाँ पे अगर अपन डायरेक्ट घुसेंगे तो यहाँ पे ये रीटेस्ट करने जाएगा, रीटेस्ट करने जाएगा। अगर रीटेस्ट करके ऊपर गया तो यानी कि इसने जो अपना ट्रेंड है अगर थोड़ा सा नीचे आया है, यहाँ पे पुल बैक लेने, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया है सेलर्स की, तो यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता है ना, यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता है। तो अपन को वेट करना है, इस वाले पॉइंट को अपन मार्क करेंगे जोन के थ्रू, इस वाले जोन के थ्रू अपन यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे जैसे अपनों ने मार्क किया, मार्केट आया, इस वाले लेवल को टच किया, टच करने के बाद नीचे आता है तो अपनी एंट्री बनेगी। अगर ये यहीं से इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये अपनी एंट्री है जो बेकार हो जाएगी। यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही है, अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, और सेल साइड की ओर अपन को कैसे सेल साइड की ओर बाइंग साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे देखें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये डाउन ट्रेंड था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड जो लोअर हाई था उसको ब्रेक करके हायर हाई बना देता है। यानी कि इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हायर हाई बन गया, तो इस पॉइंट पे अपन को एंट्री नहीं बनानी, सीधा एंट्री घुसेंगे तो यहाँ से अपना जो है स्टॉप लॉस उड़ने के चांस मोर देन 75% यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे अपने को एंट्री नहीं बनानी, सीधा देखना है कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है। नीचे आने के बाद अगर आपको सबसे ज्यादा सेफ खेलना है तो यहाँ से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो ये हायर हाई था इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। यहाँ पे 90% चांस रहेंगे कि आप जो है टारगेट आपको मिल जाएगा, इसमें आपका एसएल नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप रीटेस्ट पे एंट्री बनाते हो तो यहाँ पे मोर देन आपको 70-75% जो है चांस रहेगा कि आपकी जो है यहाँ पे आपका टारगेट हिट होगा। ठीक है गाइस, तो आज की ये वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री राम।